हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है C++ में वेरिएबल्स और डेटा टाइप का इस्तेमाल करना। आज हम सीखेंगे कि डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, वेरिएबल्स हम जो पहले ही डिफ़ाइन करते थे, जैसे कि हमने कल की वीडियो में डिफ़ाइन किया था पहले ही, जैसे नेम और एज, दो वेरिएबल्स लिए थे, नेम और एज की। वैसे ही आज हम वेरिएबल्स लेंगे और डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे C++ कोड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली इंक्लूड द हेडर फाइल्स। हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। देन नेम स्पेस यूज़ करेंगे। std देन सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। इसके बाद हम इंट मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। डेटा टाइप्स आपको पता ही होगा, डेटा टाइप्स होता क्या है। इसके काफ़ी टाइप्स भी होते हैं। हम इसमें इंट, फ्लोट, करैक्टर और स्ट्रिंग और बूल यूज़ करेंगे। इंट ऑल नंबर्स के लिए होता है और फ्लोट डेसिमल नंबर्स। करैक्टर 1 करैक्टर यूज़ होता है इसमें, और जो स्ट्रिंग होती है वो कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट। और बूल ट्रू और फॉल्स, दो ही वैल्यूज़ होती है इसमें, ट्रू और फॉल्स। तो इंट एज, इंट एज। एज हमने इंटीजर ही क्यों ली? क्योंकि इंट जो है वो सिर्फ नंबर्स के लिए यूज़ होता है, ना कि टेक्स्ट के लिए। तो इसलिए हमने एज ली है। एज हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि हमें एज 20 रखनी है। 20। सेमीकोलन ज़रूर डालना है, सेमीकोलन। देन फ्लोट। फ्लोट डेसिमल में होगा, फ्लोट डेसिमल पॉइंट होता है। इसमें हम हाइट ले लेते हैं। हाइट हम ले लेते हैं 5.8 समथिंग। देन सेमीकोलन, देन करैक्टर। करैक्टर के लिए हम शॉर्ट यूज़ करते हैं कैर। इसको कैर कहते हैं। कैर में क्या आ जाएगा? ग्रेड ले लेते हैं, GRAD। अब करैक्टर है, ये कोट्स में आएगा, क्योंकि जो कोट्स के अंदर हम लिखते हैं वही हमें शो होगा। करैक्टर हमेशा कोट्स के अंदर लिखने हैं। A, then string, स्ट्रिंग में नेम आएगा,
नेम भी हम कोट्स में ही लिखेंगे। हाँ, एक बात है, स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में लिख सकते हैं और जो करैक्टर है ना उसको हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नेम। देन बोल स्टूडेंट। is equal to true। अब हम जो हमने ये लिखे हैं डेटा टाइप्स, अब हम इनको सी आउट करवाएंगे। तो चलो करते हैं सी आउट। सी आउट फर्स्ट हम लिख लेते हैं नेम, फिर एज, फिर हाइट एंड ग्रेड एंड स्टूडेंट। स्टूडेंट सबसे लास्ट में लिखेंगे। पहले नेम, एज, हाइट और ग्रेड, ये मोस्ट होते हैं जो डिटेल्स में हम फिल करते हैं, तो इसलिए हम जर्नली इसको फर्स्ट पे ले लेते हैं। ओके, वैसे आप ऊपर कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी लाइन ऊपर ले सकते हो। मैं पहले नेम ले लेती हूँ। सेमीकोलन ज़रूर लगाना है, इससे ही पता लगेगा कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तभी कर्सर जो हमारा है वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव करेगा। इसलिए सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है स्टेटमेंट के बाद। अब आप पूछोगे कि हमने नेम 2 टाइम्स क्यों लिखे हैं एक ही लाइन में, और हमने जो लिखा तो नेम ही है, लेकिन स्पेलिंग जो करैक्टर्स हैं एक में स्मॉल है और एक में कैपिटल है, वो क्यों बताती हूँ। जो हमने सी आउट के बाद लिखा है कैपिटल एन, वो हमें वो कैपिटल एन वाला जो नेम लिखा है वो हमें स्क्रीन पर शो होगा, और जो उसके बाद नेम लिखा है स्मॉल लेटर्स में वो वेरिएबल है जो हमने ऊपर डिफाइन किया है स्ट्रिंग के साथ। इसलिए जो नेम हमने स्टोर किया है बंच, वो नेम के साथ आगे शो होगा। इसलिए हम जो नेम है ना जो स्क्रीन पे शो होगा यहाँ पर हम लगा देते हैं कोलन, कि हमें पता लगे कि नेम के बाद उसका नेम क्या है, वंश नेम है। जैसे हम अपनी नोटबुक्स में लिखते हैं नेम दिस और दैट, इसलिए हमने ये लिखा। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब हम सी आउट करवाएंगे एज को। और जो बाकी ऊपर यूजिंग नेम स्पेस std, istream, इंक्लूड, ये सब मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ।
उसको गो थ्रू कर लेना। एज, देन एंडल, सेमीकोलन, स्ट्रेटन या पे एंड हुई, फिर सी आउट करवाया। अब हम सी आउट करवाएंगे हाइट को, अब हम सी आउट करवाएंगे ग्रेड, अब हम सी आउट करवाएंगे स्टूडेंट, देन लास्ट में हम क्या लिखते हैं, आप सबको पता ही होगा, रिटर्न ज़ीरो। ये हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। ये थी आज की वीडियो। आई थिंक आपने समझा होगा अच्छी तरह से कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और डेटा टाइप्स को C++ लैंग्वेज में यूज़ कैसे करते हैं, और वेरिएबल्स का डिफरेंस, और जो हमने डिस्प्ले करवाना होता है उसका डिफरेंस, कि जो स्टेटमेंट में वेरिएबल कहाँ पे लगाना है और जो डिस्प्ले कराना है वो कहाँ पे यूज़ करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।